ओके। अपन से 63, 56 से 63 महाराजा पृथु के गुणों का वर्णन। राजा इति आधात नामधेयम् सोमराज इवापर सूर्यवत् विसृजन् ग्रहणन् प्रतपश्च भुवो वसु। राजा राजा इति इस प्रकार आधात ले लिया नाम नियम नामधारी सोम राजा चंद्रलोक राजा इव सदृश अपराध दूसरी सूर्यवत सूर्यदेव के समान विसर्जन करते ग्रहण प्रतपन कठोर लगान। महाराजा पृथु चंद्र के राजा सोमराज के समान विख्यात हो गए। वे सूर्यदेव के समान शक्तिशाली तथा कर संकटकर्ता भी थे। सूर्य ताप तथा प्रकाश बांटता है किंतु साथ ही जल को खींच लेता। इस श्लोक में महाराज पृथु की तुलना सूर्य तथा चंद्रमा के राजाओं से की गई है। चंद्रमा तथा सूर्य के राजा ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिस तरह भगवान ब्रह्मांड को शासित होना देखना चाहते हैं। ठीक है। सूर्य ताप तथा प्रकाश वितरण करता है। हीट और प्रकाश सूरज से मिलता है और साथ ही साथ सभी लोगों के जल को खींचता रहता है। सूरज पानी खींचता है। ठीक है। तो चंद्रमा रात्रि में अत्यंत सुहावना लगता है और दिन में सूर्य के ताप में किए गए कार्य से थका व्यक्ति चंद्रमा के प्रकाश में आनंद उठा सकता है। सूर्य से गर्मी होती है तो चंद्रमा रात को शीतलता देता है। तो सूर्यदेव के समान पृथु महाराज ने अपने राज्य को सुख प्रदान करने के लिए अपना ताप तथा प्रकाश वितरित किया, क्योंकि बिना ताप तथा प्रकाश के कोई जीवित नहीं रह सकता। इसी तरह पृथु महाराज एक और जनता पर कर लगाते और नागरिक सरकार को इतने कड़े आदेश देते, कोई भी उनकी अवज्ञा करने का साहस न करता। दूसरी ओर वे चांदनी के समान सबों को प्रसन्न रखते। चंद्रमा तथा सूर्य दोनों का ही कुछ न कुछ प्रभाव होता है जिससे ब्रह्मांड में व्यवस्था बनी रहती है। आधुनिक वैज्ञानिकों तथा दार्शनिकों को ब्रह्मांड पालन की भगवान की अपनी व्यवस्था पर चित हो लेना चाहिए। भगवान ने बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई है। दिन में अगर सूरज गर्मी देता है और हीट देता है तो उससे हमारे बहुत सारे काम होते हैं। खाना पकाना ये सब सूरज की गर्मी से होता है। ठीक है। और सूरज हमसे पानी खींच लेता है और चंद्रमा क्या करता है, उस गर्मी को ठंडा करने के लिए शीतल कर देता है। इस तरीके से पृथ्वी महाराज जो राजा थे वो क्या करते थे कि अपना प्रताप से अपनी शक्ति से सब लोगों को कंट्रोल करते थे। ठीक है। और उनसे सूरज के जैसे कंट्रोल करते थे, उनकी जरूरत की चीजें देते थे और उनसे बदले में जैसे सूरज पानी खींचता है ऐसे ही वो उनसे टैक्स लेते थे। और चंद्रमा के समान पृथ्वी महाराज शीतलता देते, यानी कि वो चीजों का ध्यान रखते थे, उनका ख्याल रखते थे, उनको प्रसन्न रखते थे। सब लोग बिल्कुल व्यवस्था जैसे भगवान की व्यवस्था में सूर्य चंद्रमा बनाए गए हैं, सब व्यवस्था बैलेंस करने के, ऐसे पृथ्वी महाराज के राज में सब कुछ बढ़िया से चलता है। ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग देवताओं से पृथ्वी महाराज के गुणों की तुलना की जाएगी। शुरू में भी हो चुकी है, अभी आगे फिर होगी। तो अभी 56वें श्लोक में हमने देखा कि सूर्य और चंद्र से इनकी तुलना हुई है। 57वें में अग्नि, इंद्र, पृथ्वी और स्वर्ग। दुर्धर्षा तेजसा इव अग्नि महेन्द्रीव दुर्जया तितिक्षया धारित्रीव दौर्यवाभीष्टदो नृणाम्। दुर्धर्षा अजय तेजसा तेज से इवा सदर्शा अग्नि, अग्नि महाइंद्रम स्वर्ग के राजा इवा के समान दुर्जय अजय तितिक्षया सहिष्णुता द्वारा धारित्री धरित्री पृथ्वी इव के सदृश दो स्वर्गलोक के इव के सदृश अभिष्टता इच्छाओं को पूरा करने वाले निर्णाम मानव समाज का। महाराज पृथु इतने प्रबल तथा शक्तिमान थे कि उनके आदेशों का उल्लंघन करना मानो अग्नि को जीतना था। ठीक है। अग्निदेव से तुलना हो रही है। वे इतने बलशाली थे कि उनकी उपमा स्वर्ग के राजा इंद्र से दी जाती थी। इंद्र से उनकी तुलना हो रही है जिनकी शक्ति अजय है। दूसरी ओर महाराज पृथु पृथ्वी के समान सहिष्णु थे। पृथ्वी से तुलना हो रही है और मानव समाज की इच्छाएं पूरी करने के स्वर्ग के। ठीक है। जहाँ पे अलग अलग देवताओं से तुलना हो रही है। राजा का कर्तव्य की प्रजा की रक्षा करे और उसकी इच्छाओं को पूरा करे, साथ ही प्रजा को चाहिए कि राज्य का पालन करे। महाराज पृथ्वी ने अच्छी सरकार के तो राजा का काम है वो सबकी रक्षा करे, सुरक्षा करे, खाने पीने का इंतजाम करे, लेकिन प्रजा का भी काम है कि राजा की बातचीत माने, राजा की बात का पालन करे। ठीक है। अच्छी सरकार के समस्त मानदंड बनाए रहे। महाराज पृथ्वी ने जो था
उनका राज में सबसे अच्छा था, महाराज का सम्मान बनाए रखे। वे इतने दुर्धर्षा थे कि उनके आदेशों का उल्लंघन वही कर सकता था जो अग्नि से ताप प्रकाश करना बंद करा सकता। उनकी आज्ञा का पालन सब करते थे। ये बात, वे इतनी बलशाली थे कि उनकी तुलना स्वर्ग के राजा इंद्र से की जाती थी। इस युग में आधुनिक विज्ञानी नाभिकीय हथियारों के विषय में प्रयोग कर रहे हैं इस युग में, किंतु पहले के युग में ब्रह्मास्त्र छोड़े जाते थे। अभी क्या है, ज्यादा न्यूक्लियर एनर्जी है, पहले लोग ब्रह्मास्त्र छोड़ देते थे, तो भी ये ब्रह्मास्त्र नाम के हथियार इंद्र के वज्र की तुलना में नगण्य है। इंद्र के वज्र में बहुत ताकत है, आजकल के न्यूक्लियर वेपन कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब इंद्र अपना वज्र छोड़ते हैं तो बड़े से बड़ा पर्वत भी जो है क्या हो जाता है, टूट जाता है, पाउडर बन सकता है, समझ में आ रहा है? तो दूसरी ओर महाराजा पृथ्वी के समान पृथ्वी माता सब कुछ सहती, इस तरह से यहाँ पे महाराजा पृथ्वी क्या तुलना होती है कि पृथ्वी के समान थे, सब कुछ सहन करने, बड़े सहिष्णु थे, और वे अपनी प्रजा की सारी इच्छाओं उसी तरह करते थे जैसे आकाश से जलती मूसलाधार वर्षा गिरती, ठीक है। बिना वर्षा के श्लोकों में इच्छाओं की पूर्ति असंभव है। अगर वर्षा नहीं होगी तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तो जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है, पर्जन्याद अन्न संभव, अन्न तभी संभव है, अन्न कब उत्पन्न होता है, जब आकाश से वर्षा होगी, बिना उसके नहीं हो सकता। तो बिना अन्न के पृथ्वी पर कोई संतुष्ट नहीं हो सकता। वर्षा नहीं होगी तो अन्न नहीं होगा, अन्न नहीं होगा तो सब लोग मर जाएंगे। फलसा कृपा के अपार वितरण की तुलना बादलों से होने वाली जल वर्षा से की गई। तो जैसे बादल कृपा करके हमारे को वर्षा करते हैं, बादलों को कोई हम टैक्स देते, कोई वाटर टैक्स तो जाता नहीं बादल को, वाटर बिल, बादलों से एक बिल आया, बोले इतना पानी बरसाया बिल भरो, तो कुछ होता नहीं। तो वो कृपा करता है ना हमारे आनी गिरा की, है कि नहीं। तो इसी तरह से पृथ्वी महाराज कृपालु थे, तो उनकी तुलना उससे की जाती। महाराज पृथ्वी वर्षा जल के ही समान निरंतर अपनी कृपा का वितरण करते रहते थे। दूसरे शब्दों में महाराज पृथ्वी गुलाब के फूल से भी कोमल थे, बड़े सॉफ्ट, और वज्र से भी कठोर। दंड करोगे तो बहुत दंड मिलेगा गड़बड़ करने पर, लेकिन वैसे बड़े विनम्र थे और सॉफ्ट थे, गुलाब के फूल जैसे कोमल। इस प्रकार वे अपने साम्राज्य पर शासन करते थे, ठीक है। वर्षति इसमें यथा कामं पर्जन्या इव तर्पयन् समुद्र एव दुर्गोदा सत्वेनाचर ताड़िव। वर्षति वर्षते स्म माने थे, यथा कामं माने इच्छा अनुसार, पर्जन्य माने जल, इव के सत्तस, तार्पयन् के सत्तस, दुर्बोधा माने ना समझ में आने वाला, सत्वेना सत्तात्मक स्थिति से, अचल पर्वत, राजीव राजा के समान। तो जिस प्रकार वर्षा से हर एक की इच्छाएं पूरी होती हैं, उसी तरह महाराज पृथ्वी सबों को तुष्ट रखते थे। वे समुद्र के समान समान थे, क्योंकि उनकी कोई उनकी गहराई को नहीं समझ सकता था, और उद्देश्य की दृढ़ता में वे पर्वत राज मेरु के समान थे। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी हम बता रहे हैं, तो आगे ये जो 58 है, इसमें उनकी तुलना हो रही है वर्षा से, समुद्र से और मेरु पर्वत से, ठीक है। तो दुखी मनुष्यों पर महाराज पृथ्वी की दया अत्यधिक ताप के बाद जल वर्षा के समान होती थी। समुद्र इतना विस्तृत होता है कि उसकी लंबाई तथा चौड़ाई नापना अत्यंत कठिन है समुद्र का। इसी प्रकार पृथ्वी महाराज इतने धीर तथा गंभीर थे कि कोई उनके प्रयोजनों को नहीं पा सकते। मेरु नामक पर्वत ब्रह्मांड की दूरी के समान स्थित है, और कोई इसे कुछ भी नहीं जा सकता। उस प्रकार महाराज निश्चय कर लेते पर कोई उन्हें इस निश्चय से बिगाड़ नहीं। तो इस तरह से उनके दृढ़ निश्चय की तुलना मेरु पर्वत से की गई है, उसको कोई नहीं हिला सकता, ठीक है। और समुद्र से गंभीरता की तुलना की, समुद्र बड़ा गंभीर होता है इस तरीके से, और सबकी इच्छाओं पूर्ति करने में उनकी तुलना वर्षा से की जाती है। धर्मराडिव शिक्षायाम आश्चर्य मानिव कुबेर एव कोशाढ्यो गुप्तार्थो वर्णो। धर्मराडिव यमराज में अधीक्षक समान, शिक्षायाम शिक्षा प्राप्यते पानी विज्ञान प्रवृत्ति, कुबेरा स्वर्लोक कोशपति एव सदस्य कोश आदि असंख्य छिपाना करुणा बढ़ना। आगे उनकी तुलना किससे कर रहे हैं, यमराज से, उनकी बुद्धि, और हिमालय से, कुबेर से, और वरुण। महाराज पृथ्वी की बुद्धि तथा शिक्षा मृत्यु के अधीक्षक यमराज के बिल्कुल समान है। बुद्धि और शिक्षा में तुलना यमराज से,
उनका ऐश्वर्य हिमालय पर्वत से तुल्य, जहाँ सभी बहुमूल्य हीरे जवाहरात धातु में संचित, हिमालय से उनकी ऐश्वर्य की तुलना। उनके पास स्वर्ग के कोषाध्यक्ष कुबेर के समान संपत्ति, धन संपत्ति में कुबेर से तुलना हो रही, और वरुण देवता के ही समान उनके रहस्यों को किसी को पता नहीं था। वरुण देव के रहस्यों को किसी को पता नहीं है, इसी तरह महाराज के रहस्य का किसी को पता नहीं। तो यमराज या धर्मराज को मृत्यु के अधीक्षक के रूप में ऐसी ऐसी पापी जीवात्माओं का निपटारा करना पड़ता है जिन्होंने जीवन भर पाप कर्म किए। फलस्वरूप यमराज को न्याय के मामले में पक्ष माना जाता है। यमराज की बुद्धि बड़ी तेज है। कई लोग कहते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमने तो कभी कुछ नहीं किया, ऐसा क्यों? यमराज सबका हिसाब रखते हैं, सबको बिल्कुल बढ़िया बराबर उनके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। ठीक है कि नहीं? तो यमराज सबका ध्यान रखते हैं, किसको कहाँ कैसे किसने क्या किया, कितने अच्छे काम कितने बुरे काम। ठीक है, तो उस हिसाब से यमराज जिसको जो चाहिए, जिसके हक में जो आया वो उनको देते रहते हैं। उनकी बुद्धि बड़ी तेज है। तो जिन्होंने जीवन भर पाप कर्म किए उनको पाप पे उनको दंड मिलता है। फलस्वरूप यमराज को न्याय के मामले में पटु माना जाता है। पटु महाराज भी अत्यधिक विद्वान तथा नागरिकों का न्याय करने में अत्यंत निष्पक्ष थे। उनके ऐश्वर्य की तुलना में हिमालय पर्वत के खनिज तथा रत्न ही ठहर सकते थे, अतः उनकी तुलना स्वर्ग के कोषाध्यक्ष कुबेर से की जाती। उनके जीवन रहस्य को कोई पता नहीं लगा सकता था, जिसका जल, रात्रि तथा पश्चिमी आकाश के अधिपति देव वरुण के रहस्य का कोई पता नहीं लगा सकता। वरुण जो है वो सर्व ज्ञाता है और पापों के लिए दंड देता, अतः क्षमा के लिए उनसे प्रार्थना की जाती है। वह रोगों को भेजने वाले तथा कभी कभी मित्र के शक्ति भी बताए जाते हैं। ठीक है, मातरीष्वेव सर्वात्मा बलेन महसौजसा अविश्य ये तया देवो भगवान भूतराणि। मातृस्व वायु इव सदृश सर्वात्मा सर्वव्यापी बलेन शारीरिक बल से महसौजसा से अविश्यतया असहिष्णुता से देव देवता भगवान अतन शक्तिमान भूतराज गुरुद्रिया सदाशिव की तरह। महाराज पृथु अपनी शारीरिक बल तथा इंद्रिय शक्ति में वायु के समान बलशाली। अब उनकी तुलना किससे हो रही है? वायु और रुद्र से। तो वायु के समान क्या था? शारीरिक बल और इंद्रिय शक्ति, इंद्रियों की शक्ति, तो जो कहीं भी तथा सर्वत्र आ जा सकता है, हवा में भी आ जा सकता है। इस तरह से वो महान शक्तिशाली। अपनी असहायता में वे शिव जी या सदा के अंश सर्वशक्तिमान रुद्र के समान। ठीक है, कंदर्प इव सौंदर्य मनस्वी मृगराडिव वात्सल्य परिणाम प्रभुत्वे भगवान जहा। ठीक है, तो आगे कंदर्प कामदेव सत्य सौंदर्य सुंदर मनस्वी विचारशीलता मृगराज या पशु के राजा सिंह के समान। ठीक, वात्सल्य स्नेह में मनुवत स्वयंभू मनुष्य निर्णाम मानव प्रवृत्ति आदि को सब भगवान स्वामी अजा। शारीरिक सुंदरता में उनकी तुलना यहाँ पे कामदेव से की जा रही है। कामदेव शारीरिक सुंदरता में कामदेव के समान थे तथा विचारशीलता में सिंह के समान। ठीक है, सिंह बड़ा विचारशील होता है, बड़ा ध्यान से विचार करके अटैक। वात्सल्य में स्वयंभू मनु के समान थे और अपनी नियंत्रण क्षमता में ब्रह्मा जी के समान। ठीक है, बृहस्पति ब्रह्मवादे आत्मवत्वे स्वयं हरि भक्त्या गो गुरु विप्रेषु विश्वक्सेनानुवर्तिषु या प्रशयशीलाभ्याम आत्मतुल्य परोद्यम। बृहस्पति, अब अगले श्लोक में उनकी तुलना हो रही है बृहस्पति से और भगवान स्वयं से। बृहस्पति सर्वलोक के पुरोहित, ब्रह्मवादे आध्यात्मिक ज्ञान में आत्मवत्व आत्मनियंत्रण मामले स्वयं साक्षात हरेक श्री भगवान प्रत्यावक दो गाय विप्रेषु ब्राह्मण में विश्वक्सेन भगवान अनुवर्तिषु अन्वय किया लज्जा से प्रशयशील अत्यंत भद्राचरण से आत्म अपनी समान आप पर उतने परोपकारी कार्य। पृथु महाराज के निजी आचरण में समस्त उत्तम गुण प्रकट होते थे। अपने आत्म ज्ञान में वे ठीक बृहस्पति के समान थे। आत्म ज्ञान में किसके समान थे? बृहस्पति के समान। आत्म नियंत्रण में वे साक्षात भगवान के समान थे। भगवान से भी उनकी तुलना हो रही है। जहां तक भक्ति का प्रश्न था, वे भक्तों के परम अनुयायी थे जो गोरक्षक, आसक्त और गुरु ब्राह्मण की सारी सेवा करते थे। गाय की रक्षा करते थे बहुत ज्यादा और ब्राह्मणों और गुरु की सेवा करते थे। ठीक है, भक्तों के सेवा करते थे। परम वे परम सरज थे और उनका आचरण अत्यंत भद्र था। जब वे किसी परोपकार लग जाते थे तो कार्य करते, अपने लिए ही कार्य करते। परोपकार का काम कैसे करते थे? जैसे अपने लिए ही कर रहे।
भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य से बात करने के बाद उन्हें बृहस्पति का अवतार कहकर सम्मानित किया था। बृहस्पति सर्वलोक के प्रमुख पुरोहित हैं और ब्रह्मवाद या मायावाद दर्शन के अनुयायी हैं। बृहस्पति महान तर्क शास्त्री भी हैं। इसका कथन से प्रतीत होता है कि प्रत्येक महाराज भगवान वाले भक्त थे, किंतु अपने वैदिक शास्त्र गंभीर ज्ञान की वजह से प्रकार के निर्विशेषवादियों तथा मायावादियों को परास्त कर सकते थे। ठीक है, जो भगवान का भक्त होता है वो शास्त्र में भी पारंगत होता है। शास्त्र के ज्ञान के आधार पर वो मायावादियों और निर्विशेषवादियों को हरा देता है। हमें महाराज प्रभु से सीखना चाहिए कि एक वैष्णव या भक्त को न केवल भगवत रूप में स्थिर रहना चाहिए, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर निर्विशेषवादियों से तर्क करने तथा उन्हें इस मत पर परम सत्य निर्विशेष है परास्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कई लोग कहते हैं बस भजन करो, भक्ति करो अपना, और क्या हमें क्या लेना देना है, क्यों पढ़नी है भागवत गीता। नहीं, बता रहे हैं कि भागवत पढ़ना, गीता पढ़ना, शास्त्र का ज्ञान होना भी जरूरी है, क्योंकि जब मायावादी मिल जाए, निर्विशेषवादी मिल जाए, तो उन लोगों को हमें शास्त्र के ज्ञान में हराना है। ठीक है, कोई कह रहा नहीं भगवान नहीं होते, तो आपको शास्त्र से उसको बता के हराना चाहिए। कोई कह रहा है भगवान का रूप नहीं है, भगवान हम भी भगवान है, ऐसे कुछ नहीं है, सब सब पता ऐसे करके लोग होते हैं। तो जो भक्त है वो अपनी भक्ति तो करता है, लेकिन उसको शास्त्र का ज्ञान भी होता है, उन ज्ञान के आधार पर वो ऐसे लोगों को हरा भी देता है। इसलिए नहीं हराता कि वो अपने आप को दिखावा करना चाहता है, नहीं, बल्कि भगवान की सेवा में उनको बताता है। ठीक है, भगवान आदर्श आत्मजयी या ब्रह्मचारी हैं। जब महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण को अपने द्वारा संपन्न किए जाने वाले राष्ट्र के ब्रह्मचारी की प्रशंसा की थी, जो कि भीष्म पितामह स्वयं ब्रह्मचारी थे, अतः वे ब्रह्मचारी तथा ब्रह्मचारी में अंतर बताने के सर्वथा उपयुक्त थे। यद्यपि पृथ्वी महाराज गृहस्थ और 5 पुत्रों के पिता थे, फिर भी वे परम आत्मसंयमी माने जाते थे। गृहस्थ भी थे, 5 पुत्र भी थे, फिर भी उनको क्या बताया गया, आत्मसंयम। ठीक है, तो जो जो गृहस्थ है और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ गृहस्थ है, तो पत्नी तो होगी। तो गृहस्थ का मतलब एक्चुअली पत्नी, घर में रहना गृहस्थ नहीं होता। गृहस्थों का मतलब पत्नी के साथ। ठीक है, ऐसे तो घर में सभी रहते हैं, किसी न किसी बिल्डिंग में कोई ना कोई तो रहता ही है, तो उसका मतलब वो गृहस्थ है क्या, नहीं। वो अपनी पत्नी के साथ रहता है तो उसको गृहस्थ मानते हैं। तो पत्नी के साथ रह रहे हैं पृथु महाराज, और उनके 5 बच्चे भी हैं, लेकिन फिर भी उनको आत्मसंयमी बनाए। तो कहा जाए, शास्त्र में बताया गया है कि जो व्यक्ति, आगे देखिए, जो व्यक्ति मानवता के लाभ हेतु कृष्ण भक्त पुत्र उत्पन्न करता है वही वास्तविक ब्रह्मचारी। तो पुत्र भी पैदा कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको ब्रह्मचारी बताया जाता है। क्यों? क्योंकि उसने पुत्र सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा के लिए, मानवता के कल्याण के, कृष्ण भक्त पुत्र पैदा हो, बच्चे जो हो वो कृष्ण के भक्त बने, कृष्ण भक्त हो, ये विचार से उसने बच्चे पैदा किए, इसलिए उसको भी ब्रह्मचारी माना गया। और सिर्फ वो कृष्ण भक्त बच्चे पैदा करने के लिए पत्नी का साथ करता है, संग करता है, बस इसलिए उसको ब्रह्मचारी बोला गया। ठीक है, और नहीं तो बेकार है, वो शास्त्र का नियम छोड़ के, फिर तो पाप में ही जाएगा। अगर वो इंद्रिय भोग के लिए कर रहा है तो पाप हो गया ना फिर। ठीक है, लेकिन अगर पत्नी का संग करता है, किस लिए, सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए, कृष्ण भक्त बच्चे पैदा करने के लिए, तो वो व्यक्ति ब्रह्मचारी है, भक्त है। ठीक है, आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जो कुत्ते बिल्लियों की तरह संतान उत्पन्न करते, कुत्ता बिल्ली को क्या, उसको कोई विचार है क्या, कभी भी कोई दिख गया, उन्होंने संभोग किया, बच्चे पैदा हो गए। ठीक है, तो वैसा नहीं, कुत्ते बिल्लियों की तरह संतान उत्पन्न करते हैं, वे उपयुक्त पिता नहीं है, उन लोगों को पिता नहीं कहा जा सकता। ठीक है, उन्होंने तो अपने भोग के लिए किया, बाद में बच्चे हो गए, तो क्या है, पहले लोग ऐसे ही करते थे, बच्चे हो जाते थे। अभी क्या है, अभी उनके पास तकनीक आ गई, तो उनको मर्डर करवा देते हैं, अबॉर्शन करवा देते हैं, टैबलेट ले लेते हैं, स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन, दुनिया भर की दुनिया आ गई है, पता नहीं क्या क्या करते हैं। इंद्रिय भोग चाहिए बस, सब नरक के वासी बनने वाले हैं। ठीक है, तो ब्रह्मचारी शब्द ब्रह्म पद से कार्य करने या भक्ति करने वाले के लिए भी आता है। ब्रह्मचारी माने वही नहीं जिसने शादी नहीं की कोई, वो भी ब्रह्मचारी है जो शादी भी किया है, पत्नी के साथ रहता है, लेकिन सिर्फ भगवान के भक्त बच्चे पैदा करने के लिए पत्नी के साथ करता है, वो भी ब्रह्मचारी कहलाया जाता है। ठीक है, तो
निर्गुण ब्रह्म विचार में कोई गतिशीलता नहीं होती, क्योंकि जो भगवान कोई कार्य करता है तो वह ब्रह्मचारी कहलाता है। इस प्रकार पृथु महाराज एक साथ आदर्श ब्रह्मचारी तथा गृहस्थ थे। एक साथ वो ब्रह्मचारी भी थे और गृहस्थ भी। विश्वक्सेनानुवर्ती उन भक्तों का सूचक है जो भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। अन्य भक्तों को भी इनका अनुसरण करना चाहिए। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा, यही 6 गोसाइयार कोई तारदास, ये 6 गोस्वामियों के पद चिन्हों पर चलने वाले किसी का भी तैयार है। ठीक है, 6 गोस्वामी कौन है? श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। इन 6 गोस्वामियों की लाइन में जो भी आया उसको अपना गुरु बना सकते। ठीक है, यही नहीं, समस्त वैष्णव की भांति महाराज पृथु गोरक्षा गुरुओं तथा योग ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धालु थे। वे अत्यंत विनम्र तथा भद्र भी थे, और जब भी वे जनता के लिए कोई परोपकारी या कल्याणकारी कार्य करते तो इसी प्रकार परिश्रम करते, मानो वह उनका निजी कार्य हो। दूसरे शब्दों में उनके परोपकारी कार्य दिखावे के लिए नहीं होते। आजकल बहुत सारे लोग परोपकार करते दिखावा के लिए, ना, दिखावा के लिए छोटा सा कुछ करेंगे परोपकार, और नाम अनाउंसमेंट सब होना चाहिए, इन्होंने ये करवाया ऐसे होता है ना। तो पृथ्वी महाराज दूसरे दिखावे के लिए परोपकार नहीं करते, ठीक है, वो सही में सेवा के लिए परोपकार करते हैं। समस्त परोपकारी कार्य इसी तरह किए जाने चाहिए। ठीक है, अंतिम श्लोक इस अध्याय का 63वां। कीर्त्या ऊर्ध्वगीतया पुंभी त्रैलोक्ये तत्र तत्र हा प्रविष्टा कर्णरंध्रेषु स्त्रीणां राम सतामिव। कीर्त्या, कीर्ति से ऊर्ध्वगीतया उच्च घोषणा द्वारा कुंभी सामान्य जनता का त्रैलोक्य ब्रह्मांड भर में तत्र सर्वत्र हा निश्चय प्रवेश करते हुए कर्णरंध्रेषु कान के क्षेत्र के राम भगवान रामचंद्र सताम भक्तों के केवल सदृश। सारे ब्रह्मांड भर में उच्चतर, निम्नतर तथा मध्य लोकों में, तीनों लोकों में पृथु महाराज की कीर्ति उच्चतर से घोषित की जा रही थी। सभी महिलाओं तथा साधु पुरुषों ने उनकी महिमा को सुना, जो भगवान रामचंद्र की महिमा के समान। यहाँ पे उनकी गुणगान की तुलना भगवान रामचंद्र की महिमाओं से की गई। इस श्लोक में जो स्त्री नाम तथा राम शब्द महत्वपूर्ण है। स्त्रियां कुछ वीरों की प्रशंसा को बड़े ही ध्यान से सुनती और उसका आनंद लेती। इस श्लोक से लगता है कि पृथु महाराज की ख्याति इतनी ज्यादा फैल चुकी थी कि ब्रह्मांड भर की स्त्रियां उसे अत्यंत चाव से सुनती थी। साथ ही उनकी महिमा ब्रह्मांड भर में भक्तों को भी सुनाई पड़ती थी, जो भगवान रामचंद्र की महिमा के समान देने वाली। तो सारी जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो महान पुरुष होते हैं, वीर होते हैं, उनकी गुणगान सुनने में उनको काफी रुचि रहती। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस तरह से उस समय स्त्रियां महाराजा पृथु के बारे में उनका गुणगान सुनने में काफी रुचि रखती थी, और उनकी महिमा को सुन के उनको वैसा ही मिलता था जैसा कि भगवान रामचंद्र की महिमाओं को सुनने से मिलता था। ठीक है, सारे ब्रह्मांड भर के भक्तों को पृथु महाराज की महिमाओं का गुणगान सुनाई देता था। भगवान रामचंद्र का राज्य आज भी विद्यमान है, और भारत में तो राम राज्य दल नामक राजनीतिक दल भी बनाया गया, जो राम के राज के ही समान राज्य स्थापित करना चाहता था। दुर्भाग्यवश आधुनिक राजनीतिक राम राज्य तो चाहते हैं, राम को नहीं चाहते, राम से विहीन राम राज्य चाहते हैं। राम नहीं है ऐसा करके लोग बोलते, लेकिन राज्य कैसे चाहिए? राम राज्य से। यद्यपि उन्होंने ईश्वर भक्ति के विचार को समाप्त कर दिया है, तो भी वे राम राज्य स्थापित करना चाहते हैं। ऐसे प्रस्ताव भक्तों को अमान्य है। पृथु महाराज की ख्याति साधु पुरुषों द्वारा श्रेष्ठ की जाती थी, क्योंकि वे आदर्श राजा रामचंद्र का ही नेतृत्व करते थे। भगवान राम के जैसे आदर्श राजा थे पृथु महाराज, इसलिए लोग उनके गुणगान को सुनना पसंद करते थे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत चारों कुमारों से पृथु महाराज की भेंट नामक 22वें अध्याय के भक्ति विधान पूर्ण हुए। ठीक है, तो इस तरीके से अध्याय 22 यहाँ पूर्ण होता है। कल से हम लोग अध्याय 23 करेंगे, जो कि महाराजा पृथु के कथा का अंतिम अध्याय है। इसके बाद जो है भगवान शिव द्वारा सुचेताओं को जो ज्ञान दिया, जिसे रुद्र गीत के नाम से जानते हैं, उस पर हम लोग कथा करेंगे। ठीक है, तो 23वां अध्याय कल से करेंगे, जिसमें महाराजा पृथु के कथा का अंतिम चरण बताया जाएगा, जिसमें महाराजा पृथु भगवान के धाम को प्रस्थान करेंगे।
इसके पहले आपने ध्रुव महाराज की कथा सुनी काफी तक। ध्रुव महाराज की कथा भी अंत में क्या हुआ था कि ध्रुव महाराज जो है भगवान के धाम को प्रस्थान किए थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से महाराजा पृथु भगवान के धाम को प्रस्थान करेंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। ओके, कोई प्रश्न नहीं है। किसी कोई प्रश्न है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। ठीक है, आप अपना माइक खोल के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी कोई प्रश्न है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। प्रभात की जय।